के गिरते ही सारे ईंट गिर जाते हैं और फिर एक बच्चा ये संदेश देता है, समझ में आया कि कोरोना कैसे फैलता है? हाँ। कोरोना महामारी से कैसे बचे, इसको लेकर तरह तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही लोगों के द्वारा संदेश भी दिया जा रहा है। इन बच्चों ने भी अपने तरीके से कोरोना महामारी से बचने को लेकर सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने का संदेश दिया है। बच्चों ने तो खेल खेल में ऐसा किया, लेकिन इसका असर ये हुआ कि पीएम मोदी ने भी बच्चों के इस वीडियो को अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया है और लोगों से अपील की इससे सीख लेने की। कोरोना बंदी के दौरान मानवता की कई अनोखी मिसालें भी देखने को मिल रही हैं। दरभंगा में भी कुछ ऐसी ही घटना सामने आई। दरभंगा के अली नगर के रहने वाले मोहम्मद अली की पत्नी सबाना गर्भवती थी, लेकिन मिसकैरेज होने की वजह से जान पर आ पड़ी। डॉक्टरों ने तुरंत 4 यूनिट ब्लड की जरूरत बताई। अब कोरोना बंदी के दौरान हॉस्पिटल कौन और कैसे पहुंचे, ऐसे में युवाओं की एक टीम सामने आई। जीवन रक्षक टीम के रोशन ने खून देकर मुस्लिम महिला की जान बचाई। हम लोग बस इंसानियत के तौर पे हम लोग काम करते हैं और करते ही रहेंगे। हम लोग के लिए मुसलमान कोई भी ऐसा धर्म, कोई भी ऐसा जात कोई मायने नहीं रखता है। 3 मई तक कोरोना बंदी है। देश भर की पुलिस बंदी को पालन कराने में लगी है, लेकिन कई जगह पर लोग इसका मजाक बनाते भी दिख रहे हैं। ऐसे में पुलिस अपने अंदाज में इनसे निपट भी रही है। ये तस्वीरें हैं भागलपुर की, जहां कोरोना बंदी धारा 144 का उल्लंघन करने वाले लोगों के साथ पुलिस अब सख्ती से पेश आ रही है। सुबह से ही ट्रैफिक थाने की पुलिस सड़कों पर बेवजह घूम रहे युवकों को पकड़कर कहीं उठक बैठक करवा रही है, तो कहीं मुर्गा बनवाकर मेढक दौड़ करा रही है। ये सारी कवायद सिर्फ इसलिए ताकि लोग घरों में रहें और कोरोना के संक्रमण से बचें। कोरोना से बचाव में सैनिटाइजर और मास्क अहम है। खासकर रोगियों की सेवा में लगे चिकित्सा कर्मियों के लिए तो जरूरी भी है, लेकिन गया में सरकारी अस्पतालों को तो मास्क और पीपीई मिल रहे हैं, लेकिन निजी प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टरों की मांग पूरी नहीं हो पा रही। सवाल है कि जरूरी है तो करें क्या? ऐसे में कुछ चिकित्सकों ने इसका भी काट निकाला है। वो मरीजों से मिलने से पहले रेनकोट पहनकर हेलमेट लगा रहे हैं। अब ये संक्रमण से बचने में कितना कारगर होगा, कहना मुश्किल नहीं है। तस्वीर को जरा ध्यान से देखिए। संदेश साफ लिखा है कि बाहरी लोगों का अंदर आना मना है, लेकिन जहां ये बैनर टंगा है उसके नीचे ही लोगों की भीड़ खड़ी है। आगे बढ़ने पर पानी टंकी के पास महिलाएं धक्का मुक्की करती दिखी। ये लोग बस्ती वाले सब भूखे हैं। थोड़ी दूर आगे राशन दुकान के बाहर भी भीड़ ही भीड़। ये चाईबासा का महुलसाई पंचायत है, जहां सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही है। अब सवाल है कि ऐसे लोगों को कौन समझाए कि कोरोना के संक्रमण से बचना है तो सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है। कोरोना से युद्ध में सीआरपीएफ के योद्धा भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। रोहतास के नक्सल प्रभावित इलाकों में ये जवान ड्रोन कैमरे से नजर रख रहे हैं। कोशिश है कि बंदी के दौरान कोई अप्रिय घटना ना हो। साथ ही सिविक एक्शन प्लान भी चलाया जा सके, जिसके तहत मजलूमों को भोजन सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। इसके लिए सीआरपीएफ स्थानीय प्रतिनिधियों की मदद भी ले रही है। 3 मई तक फिलहाल कोरोना बंदी है और ऐसे में सुनिश्चित करने की कोशिश कि कोई भूखा न रहे। कोरोना बंदी के दौरान पूरे देश में निषेधाज्ञा लागू है। ऐसे में लोगों से घर में रहने की अपील की जा रही है, लेकिन कई लोग हैं जो मनाही के बावजूद सड़कों पर मटर गश्ती करते नजर आ रहे हैं। तमिलनाडु पुलिस ने धारा 144 का उल्लंघन करने पर लगभग 24,000 बाइक जब्त कर लिए। साथ ही 14 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। महानगर के चौक चौराहों पर हाई डेफिनेशन कैमरों के साथ ही ड्रोन से भी नजर रखी जा रही है। ना रास्ते का पता है और ना ही साधन उपलब्ध हैं, लेकिन ये 34 राही निकल पड़े अपने गांव की ओर। ये 34 मजदूर हैं बिहार के अररिया के।
लेकिन यूपी के बलिया में काम करते थे। कोरोना बंदी की वजह से काम नहीं मिल रहा, ऊपर से दूसरे शहर में रहना मुश्किल हो रहा था। फिर क्या, चल दिए रेल लाइन पकड़कर। लेकिन जाना था अररिया और पहुंच गए छपरा। अब पुलिस जांच और भोजन की व्यवस्था में जुटी है। इंतजार किए, लॉकडाउन नहीं खुला तो भूखा सूखा कितना दिन रहेंगे सर। तब हम लोग चल रही हैं पैदल। तो कहाँ से आ रहे थे? बलिया से। कोरोना बंदी के दौरान किसी को कोई परेशानी ना हो, इसे लेकर हर स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। गया में भी बिजली कर्मी योद्धा बनकर 24 घंटे ड्यूटी पर तैनात हैं। लोगों के घरों में बिजली आपूर्ति बिना कोई रोक टोक के जारी रहे, इस व्यवस्था में जुटे हुए हैं। इस दौरान सारे कर्मचारी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, साथ ही मास्क लगाकर अपने काम को पूरा किया जा रहा है। विभाग ने शहर के लोगों के लिए एक नंबर भी जारी किया, जिस पर लगातार कॉल आ रहे हैं और उनकी परेशानी को दूर भी किया जा रहा है। मतलब बहाल रहे, कोई तरह का कोई व्यवधान नहीं हो लोगों को इस कोरोना वायरस के महामारी के समय में। तो हम लोग यहाँ पर अपने कर्मी के साथ तैनात हैं। ये तस्वीरें भावुक करने वाली हैं। पिता पास है लेकिन बेटी को अपने गोद में नहीं ले सकता। दरअसल ये कहानी धौलपुर की है, जहां नर्सिंग ऑफिसर जगदीश मान की ड्यूटी कोरोना मरीजों की देखरेख में लगी है। जगदीश 8 दिन बाद परिवार से मिलने पहुंचे। बीवी और बच्चों को देखकर इमोशनल हो गए, लेकिन चाह कर भी बेटी के करीब नहीं जा पाए। आखिर जिंदगी का सवाल जो है, ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए घर की दहलीज से बाहर ही रहे। परिजनों ने भी गेट पर खाना खिलाकर वापस अस्पताल भेज दिया। जाहिर है, जान है तो जहान है। संकट खत्म होने के बाद मुलाकात तो होगी ही। घर परिवार से भी पूरी दूरी बनाए रखते हैं, उनसे भी मुलाकात हमारी वीडियो कॉलिंग द्वारा होती है। घर पर जाते भी हैं तो बाहर से खाना लेके ही बच्चों को देकर वापस आ जाते हैं। कोरोना काल की कुछ तस्वीरें बेहद भावुक करने वाली हैं। ये हैं नर्मदा पुलिस के जवान, अभी बाप बने हैं लेकिन घर नहीं जा सकते। दरअसल कोरोना बंदी के दौरान नर्मदा के केवड़िया में ड्यूटी लगी और घर 400 किलोमीटर दूर है। ऐसे में मोबाइल पर ही नवजात बच्चे को देखकर कोरोना का ये कर्मवीर खुश भी है और भावुक भी। ये तस्वीर ऐसे लोगों के लिए संदेश है जो बेवजह ही घरों से बाहर निकल जाते हैं। उन्हें समझना होगा कि कोरोना के दौरान ड्यूटी में लगे लोग क्या क्या त्याग कर रहे हैं। कोरोना और यमराज के वेश में युवाओं की ये टोली है धनबाद की। दरअसल मकसद है लोगों को जागरूक करना। शहर की सामाजिक संस्था की ओर से कुछ युवाओं ने ये अभियान चलाया। खुद कोरोना और यमराज की वेशभूषा में युवाओं की टोली ने कोरोना कर्मवीरों को, खासकर स्वास्थ्य और पुलिस कर्मियों का गर्मजोशी से स्वागत किया। उनके पैर धोए और सम्मानित किया गया। सम्मान पाकर कोरोना कर्मवीरों ने काफी खुशी जाहिर की, लेकिन साथ ही लोगों से ये अपील भी की कि इस महामारी से बचना है तो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल जरूर रखें। सफाई कर्मी, डॉक्टर, मेडिसिन में जो लोग काम कर रहे हैं, पुलिस वाले भाई साहब, इन लोगों को सैल्यूट कर रहे हैं, इनका तिलक लगा रहे हैं, इनको माला अर्पण करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। ये तस्वीरें हैं छत्तीसगढ़ के कवर्धा की, जहां कोरोना काल में यमराज के साथ ही कोरोना भी धरती पर उतर आया है। यमराज और कोरोना का रूप लेकर सड़कों पर चल रहे ये दोनों शख्स पुलिस के जवान हैं, जिनका मकसद है लोगों को समझाना कि अभी वक्त है, संभल जाओ और नियमों का पालन करो। अगर नहीं माने तो फिर बहुत देर हो जाएगी। विश्वव्यापी संकट में छोटी छोटी कोशिशें मिलकर बड़ा समाधान ढूंढ लेती हैं। छपरा के जाने माने सैंड आर्टिस्ट अशोक भी अपना योगदान दे रहे हैं। अशोक लगातार लोगों को अपनी आर्ट के जरिए जागरूक कर रहे हैं। इस बार भी उन्होंने पीएम मोदी के साथ बातों वाले मैसेज पर अपने आर्ट के जरिए संदेश दिया, जिसमें मास्क लगाना, बुजुर्गों की रक्षा करना, गर्म पानी पीना और कोरोना योद्धाओं का सम्मान करना जैसी कई महत्वपूर्ण बातें दिखाई गईं। पुलिस हो गया, डॉक्टर हो गए, नर्स हो गए, सफाई कर्मी हो गए, मीडिया कर्मी हो गए, इन सभी का हम लोगों को धन्यवाद और सपोर्ट करना चाहिए।
मैंने प्रयास किया है स्टैंडर्ड में दिखाने के लिए। कोरोना वॉरियर की सुरक्षा के लिए गुजरात टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी आगे आई है। यहाँ के छात्रों ने 3D प्रिंटेड मास्क का इजाद किया है। मास्क ट्रांसपेरेंट है और पूरे चेहरे को कवर करता है। सबसे बड़ी खासियत ये कि 6 महीने तक इसे सैनिटाइज करें और फिर उपयोग में लाया जा सकता है और कोई भी इसे यूज कर सकता है। यही नहीं, छात्रों ने सैनिटाइजर भी खुद ही बनाया है और फिर मास्क और सैनिटाइजर पुलिस जवानों को फ्री में बांटे जा रहे हैं। छोटी सी कोशिश से भी बड़े नतीजे मिल सकते हैं। ऊपर से संकट अगर कोरोना जैसा वैश्विक हो तो सबको आगे आना ही पड़ेगा। पंजाब के मोगा में भी 98 साल की एक बुजुर्ग महिला अपना रोल अदा कर रही हैं। ये हैं गुरदेव कौर। लोगों को कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाया जा सके, इसे लेकर हर दिन मास्क बना रही हैं। यही नहीं, इसे जरूरतमंदों के बीच फ्री में भी बांट रही हैं। गुरदेव कौर को इसमें अपने बेटे, पोते और पोतियों का भरपूर सहयोग मिल रहा है और आसपास के लोग इस सेवा भाव से बेहद खुश हैं। ये तस्वीरें हैं दिल्ली के लाजपत नगर के एक सरकारी स्कूल की, जहां संकट काल में बेसहारों को पनाह मिली है। क्वारंटीन सेंटर में रह रहे लोग अपनों से दूर हैं। ऐसे में मानसिक रूप से कोई दबाव महसूस न करें, इसके लिए प्रशासन की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय जादूगर राजकुमार को बुलाया गया। जादूगर ने बारी बारी से कई तरह की कला दिखाई। इस दौरान लोगों ने जमकर इसका आनंद उठाया। खासकर बच्चों की खुशी तो देखते ही बन रही थी। सेंटर में अलग अलग राज्यों के 250 से ज्यादा लोग मौजूद हैं। कोरोना बंदी के दौरान घरों से निकलना मना है। ऐसे में लोगों को कई तरह की परेशानियों से रूबरू होना पड़ रहा है। सबसे बड़ी परेशानी है वर्कआउट की, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े लोगों ने इसका भी तोड़ निकाल लिया है। संघ के कार्यकर्ता अपने घरों में ही शाखा लगा रहे हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ उनके परिजन ही शामिल होते हैं। हालांकि प्रक्रिया पूरी तरह से वैसी ही है जैसे संघ की शाखाओं में होता है। हालांकि एक छूट है कि यहाँ झंडा लगाना अनिवार्य नहीं है। एक तरफ कोरोना वायरस से पूरी दुनिया ठहर सी गई है, हर कार्यक्रम कैंसिल है और लोग घरों में कैद हैं। लेकिन दूसरी तरफ कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री HD कुमारस्वामी के बेटे निखिल की शादी भी हो गई। निखिल और रेवती की शादी में केवल परिवार के सदस्य मौजूद रहे। दोनों परिवारों ने रामनगर के जनपड़ा लोक के पास एक भव्य शादी समारोह करने का फैसला किया था, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से इसे टालना पड़ा। सरकार की ओर से शादी की वीडियोग्राफी कराई गई है। अगर नियमों का उल्लंघन पाया गया तो कार्रवाई भी होगी। न बैंड, न बाजा और न ही बाराती, लेकिन चट मंगनी और पट ब्याह की रस्में पूरी हो गई। ये कहानी है शेखपुरा की, जहां कोरोना बंदी की वजह से शादी एक्सटेंड करने की नौबत आ गई थी। लेकिन 15 अप्रैल के बाद इस साल शुभ मुहूर्त नहीं है। ऐसे में दूल्हा और दुल्हन पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार शादी करने का फैसला करते हैं। सिंपल तरीके से दोनों ने शादी कर ली। शादी के दौरान सैनिटाइजर और मास्क का प्रयोग भी किया गया, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखा गया। बिल्कुल सादगी में शादी संपन्न हुई। खाने का भी कोई भी सामान घर के बाहर से नहीं मंगाया गया। इनके घर में ही थे सब, बस घर के कुछ लोग और हमारे बीच। ये मौसम और महीना शादियों का है, लेकिन कोरोना बंदी की वजह से कई शादियां टल गई हैं। लेकिन सूरत के मजूरा गेट इलाके में कोरोना संकट के बीच एक शादी संपन्न हुई। दरअसल परिजनों ने धूमधाम से शादी हो इसकी पूरी व्यवस्था की थी, लेकिन हालात इसकी मंजूरी नहीं दे रहे थे। ऐसे में सादगी से और नियमों का पालन करते हुए शादी का फैसला किया गया। मंजूरा गेट इलाके के मंदिर में सिर्फ 6 लोग पहुँचे और शादी संपन्न करा दी गयी। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा गया। विधि विधान से पहले सैनिटाइजर का प्रयोग किया गया और सुरक्षा को लेकर सभी ने हैंड ग्लोव्स और मास्क पहन रखे थे।
लॉकडाउन का इफेक्ट भी दिखने लगा है। देश भर के पूजा स्थल बंद हैं। तिरुपति तिरुमला धाम में भी श्रद्धालुओं के आने पर रोक लगा दी गई है। ऐसे में पहाड़ों और जंगलों से घिरे तिरुमला में जंगली जानवर दिखने लगे हैं। रात में सड़क पर घूमते भालुओं की तस्वीरें वहां फंसे किसी श्रद्धालु ने अपने कैमरे में कैद कर ली। अब जानकारी होने के बाद प्रबंधन ने 5 फीट तक फेंसिंग कराने का फैसला किया है। कोरोना काल में लोग संक्रमण से बचने के लिए अपने अपने घरों में कैद हैं और मस्ती का वीडियो एक दूसरे को शेयर भी कर रहे हैं। लेकिन लगता है कोरोना बंदी और कर्फ्यू से तंग आकर जानवर भी अब मस्ती की तलाश में जुट गए हैं। ये तस्वीर राजस्थान के टोंक की है, जहां एक लंगूर रिहायशी इलाके में पहुंच गया और फिर कुत्ते के साथ मस्ती करने लगा। काफी देर तक कुत्ता लंगूर को खदेड़ता रहा, लेकिन जब लंगूर तंग आ गया तो उसने भी कुत्ते का पीछा शुरू कर दिया। इस दौरान मोहल्ले वासी इस दृश्य को देखने पहुंच गए। कोरोना बंदी की वजह से लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे। ऐसे में जंगलों की बात कौन करे, लेकिन जंगली जानवर बंदी की वजह से सड़कों पर जरूर दिखने लगे। गुजरात के गांधीनगर के कोलावाड़ा में भी एक तेंदुआ अस्पताल के अंदर घुस आया, जिसे देखते ही कर्मचारियों में अफरा तफरी मच गई। वहीं लोगों को देखकर तेंदुआ कभी अस्पताल के वॉशरूम में तो कभी कमरों में भागता दिखा। जैसे ही किसी शख्स को वो सामने देखता, उसे खाने के लिए झपट पड़ता। ये नजारे मनमोहक हैं। वादियां ऐसी कि बरबस ही अपनी ओर खींच लें। 50 किस्म के ट्यूलिप के फूल मानो खूबसूरती तो बस देखते ही बनती है। जी हाँ, ये श्रीनगर का ट्यूलिप गार्डन मार्च और अप्रैल के महीने में अमूमन ये गार्डन पर्यटकों से गुलजार रहता है, लेकिन कोरोना संकट की वजह से फिलहाल गार्डन बंद है। ऐसे में कुदरत की इस खूबसूरती का आनंद लेने से पर्यटक महरूम हैं। किसी को बाग में जाने की इजाजत नहीं है। बागवानों ने तो अपना काम कर दिया, लेकिन कुदरत के आगे किसी का वश नहीं चलता। कोरोना ने सबकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया।